जी नहीं, सरसों तेल के अलावा 2-3 चीज़ें और है जो मालिश आप लोग नहीं जानते हो। हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाता है, फ़ौज में बताया जाता है कि कौन-कौन से मालिश। देखना कि आपको जब भी सीन पेन होता है, जब यह इस हड्डी पर दर्द होता है, तो आप लोग क्या करते हो, सरसों तेल से यहाँ मालिश करते हो, यही गलती करते हो। इसके पीछे का जो मांस होता है, आपको इस तरह एसएससीजीडी के फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, बॉडी में पेन है, थाई मसल्स दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, कमर में दर्द है, एड़ी दर्द कर रहा है, एंकल दर्द कर रहा है, सिन पेन हो रहा है, तो आज आपके सभी दर्दों का एक रामबाण उपाय लेकर आया हूँ। आपके मन में ये भी आता है, आप बस एक ही जानते हो कि सिर्फ सरसों तेल से मालिश करो, सरसों तेल से मालिश करो। जी नहीं, सरसों तेल के अलावा 2-3 चीज़ें और है जो मालिश आप लोग नहीं जानते हो। हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाता है, फ़ौज में बताया जाता है कि कौन-कौन से मालिश हैं। और सरसों तेल के अलावा ये मालिश आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आपके बॉडी में पेन है, दर्द है, तो आपका सारा दर्द छूट जाएगा। आप 2 से 3 दिन इस तरह से मालिश करके देखना, आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा। तो जो फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके बॉडी में पेन हुआ है या नहीं हुआ है, आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। आज मैं आपको 3-4 तरह के मालिश के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से अपने बॉडी का मसाज करना है, मालिश करना है कि आपको दर्द से राहत मिल जाए। साथ ही साथ मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा कि हमें पेन किलर लेना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर हड्डी में टूट फूट हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो चलो आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखो मेरे दोस्त, जो रण में जाएगा, युद्ध करेगा, घायल होगा ही। और जब शेर घायल हो जाता है, शेरनी घायल हो जाता है, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, और भी ज़्यादा वो अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता है। तो मेरे दोस्त, एसएससीजीडी के फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, बॉडी में कहीं दर्द है, नी पेन है, एंकल में पेन है, थाई मसल्स में पेन है, सिन पेन है, कमर में दर्द है, या पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द है, दर्द लाजमी है। क्योंकि जब तक आपको दर्द नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपका जो रनिंग का जो स्टेमिना है, आपका रनिंग का जो है स्टैंडर्ड है, वो अप लेवल पर नहीं जाएगा। बच्चे भी रोते हैं तभी उनकी माँ उसे दूध पिलाती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप ग्राउंड पर गए हो, आपने तो सब दिन पढ़ाई किया, पेन कॉपी और टेबल पेन से रिश्ता रखा, तो आज जब आप एसएससीजीडी फिजिकल की तैयारी करने के लिए ग्राउंड पर जा रहे हो, तो भैया ग्राउंड तो दर्द देगी ही देगी। और जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आप रनिंग में आगे नहीं बढ़ोगे। अक्सर मैं देखता हूं कि बॉडी में दर्द होने के बाद हम मायूस हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके बॉडी में दर्द होता है उस समय आप खुद को मोटिवेट करो, सोचो, ये सोचो कि 0 किलोमीटर वाले भैया कहते हैं जब तक शरीर में दर्द नहीं होगा तब तक मेरा दौड़ स्टैंडर्ड लेवल में नहीं आएगा। और आपके बॉडी में दर्द होना ये प्रूव कर रहा है कि आप ग्राउंड में मेहनत कर रहे हो, आपके जो है रनिंग का कैपेसिटी बढ़ रहा है, स्टेमिना बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड अप लेवल पर जा रहा है। दोस्तों, आप लोग बस जानते हो कि कहीं भी दर्द हो तो सरसों तेल से मालिश कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा मूव लगा लोगे, भोलनी स्प्रे मार लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरसों को गर्म करके उसमें 2-4 लहसुन डाल के मालिश कर लोगे। लेकिन हमेशा याद रखना, ये जो आपका भोलनी स्प्रे है, मूव का मलहम है, ये सब कुछ दिनों तक ही काम आता है। जो परमानेंट इलाज है वो सरसों तेल का ही इलाज है। दूसरा है पेन किलर। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके बॉडी में दर्द होता है, जाके पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर नहीं लेना है, क्योंकि पेन किलर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टेड होते हैं। इसलिए जो ग्राउंड का दर्द है ना, वो ग्राउंड में ही जाएगा। जब आप दौड़ना शुरू किए, आपको दर्द हुआ, तो आप देखना दौड़ते दौड़ते वो दर्द भी दूर हो जाएगा। तो सरसों तेल के मालिश के बारे में तो आप जानते हो, लेकिन आप एक गलती करते हो। आप ये देखना कि आपको जब भी सीन पेन होता है, जब यह इस हड्डी पर दर्द होता है, तो आप लोग क्या करते हो, सरसों तेल से यहाँ मालिश करते हो, यही गलती करते हो। इसके पीछे का जो मांस होता है, आपको इस तरह से मालिश करना है, इस तरह से। कभी भी सीन पेन में अपने इस सामने वाली हड्डी का मालिश नहीं करना है, पीछे मालिश करना है, ये जो मांस होता है सरसों तेल से। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ स्पेशल मालिश के बारे में, फौजी मालिश के बारे में। आप नहाने जाते हो, जब आप नहाने जाते हो तो पूरे बॉडी में बहुत अच्छे से साबुन लगा लो। क्या कर लो, साबुन लगा लो। जैसे यहाँ साबुन लगा लिए, और आप देखना जब इसके ऊपर झाग बनता है तो ये फिसलनदार होता है, ये फिसलने लगता है।
उस समय बहुत अच्छे से टाइट से पूरे बॉडी की मालिश कर दो। पैर की, थाई मसल्स की, कमर की साबुन लगा लगा के बिल्कुल अच्छे से मालिश कर दो। आप देखना आपका दर्द बहुत ही ज़्यादा रिलीव होगा। ये मैंने भी करके देखा है। सरसों तेल से जब हम मालिश करते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा नहाते समय जब बॉडी में साबुन लगाते हैं उस समय अपने दोनों हाथों से पूरे बॉडी का बहुत अच्छे से मसाज कर देना है। दूसरा जो मसाज होता है वो होता है टॉवेल से। सुनकर अटपटा लगा होगा ना, मुझे भी लगा था जब हमारे गुरुजी ने हमें बताया था। देखो जब आप नहा लेते हो तो टॉवेल से बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉडी को पोंछना है। अब इतना भी टाइट करके मत पोंछना कि वहाँ जलन देने लगे, बाद में बोलना 0 किलोमीटर वाले भैया ने क्या बोला। टॉवेल को क्या करना, हल्का गीला कर लेना। हल्का गीला करके जहाँ पर दर्द है वहाँ बहुत अच्छे से टॉवेल को चलाना है। तीसरा जो मालिश होता है वो होता है पाउडर से। जी हाँ, पाउडर का भी मालिश बहुत अच्छा होता है। जहाँ पर दर्द है वहाँ पर पाउडर लगा लो और धीरे 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 उसका मसाज करो। मेरे दोस्त, जब तक बॉडी का मसाज नहीं करोगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अगर कोई आपके घर के सदस्य, आपका भाई है या पिताजी है या मम्मी अगर आपका मालिश कर देती है तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि दूसरे से हाथ किया हुआ मालिश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने सरसों तेल से भी मालिश किया है, साबुन से भी किया है, पाउडर से भी किया है और टॉवेल से भी किया है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा कारगर दिखाई दिया है वो नहाते समय साबुन से मालिश करना। दूसरा, जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, अभी गर्मी का भी मौसम है, तो सरसों तेल से मालिश सोते समय ज़रूर करना। क्योंकि जब आप रात में सरसों तेल से मालिश करते हो ना तो आपका पूरा बॉडी ट्यून अप हो जाता है। सरसों तेल हमारे कोशिका छिद्रों के द्वारा हमारे उस बॉडी के उस सेल्स तक पहुंचते हैं जो सेल्स डैमेज हो गए हैं और उसे रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। अब बहुतों के मन में आया होगा कि भैया सरसों तेल लगाएंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मेरे दोस्त, कपड़ों की चिंता नहीं करनी है। ये मौका बार बार आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से सरसों तेल से मालिश करो। दूसरी बात देखो मेरे भाई, मुझे भारत सरकार इतने पैसे दे देती है कि मुझे वीडियोज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ कर रहना। और मुझे व्यूज़ की भी चिंता नहीं है। अगर 10 लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना और उन 10 में से 10 का जॉब लग गया ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मुझे 10,000 व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद मेरी इंस्टाग्राम आईडी है 0 किलोमीटर 1 ZEROKM1। अगर आपके मन में कोई डाउट है, मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। अगर इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में भी मैं इंडिविजुअल हर बंदे के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आप मेरे किसी भी वीडियोज़ में जाके देख लेना। और फिजिकल की डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। बस फिजिकल का एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, 2-3 फ़ोटो लगता है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगती है, इसलिए मन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेन जो डॉक्यूमेंटेशन होगा मेडिकल के समय होगा, उस समय मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूँगा, पूरा का पूरा सब कुछ बता दूंगा कि क्या क्या लेकर जाना है। और मेरे दोस्त, आपने रिटर्न अपने से किया है ना, अगर आप मेरे से जुड़े रहे, वीडियोज़ को देखते रहे तो मैं लिखित में गारंटी देता हूँ आपको 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट भी लग रहा है तो आप फाइनल के दिन फिजिकल पास करके आओगे। 22 मिनट, 23 मिनट में आओगे। और मेडिकल तो मैं आपको फिट करवा दूंगा, क्योंकि मेडिकल के छोटे छोटे पॉइंट्स पर मेरे वीडियोज आएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। मन में कोई सवाल आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।